की सेकंड लेक्चर रहने वाला है। इस पूरे लेक्चर में हम वेग नियम के बारे में जानेंगे और पिछली क्लास में क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा रिवीजन करेंगे, उससे संबंधित कुछ सवाल लगाएंगे और फिर आगे बात करेंगे साथ साथ पिछली क्लास की। उसके साथ साथ हम औसत वेग की बात करेंगे, तात्क्षणिक वेग की बात करेंगे, अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री के आधार पर बात करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर आएंगे वेग नियम पर और इसके भी न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास लंबी रहेगी। अब जितने भी लेक्चर रहेंगे ऐप पर वो लंबे रहेंगे, लगभग 1 घंटे 10 से 15 मिनट के रहेंगे। तो आप साथ निभाइएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा। 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे 15 और 14 मिनट का तो लेक्चर रहेगा ही। तो भाई शुरुआत करते हैं इस क्लास की। मैं चाहता हूं अपने दोस्तों को भाई जल्दी से जल्दी बुला लीजिए, पहले बुला लीजिए, थोड़ा और मजा की जाए। ठीक है, बुला लीजिए तो थोड़ा मजा की जाए। और चलिए ठीक है, पहले हम कल की लेक्चर की जितनी भी बातें की थी, बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे बच्चों के आंसर अभी कंफ्यूजन है थोड़ी सी, उस कंफ्यूजन को पहले दूर करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, चलो ओके। पूछना है सर, क्वेश्चन पूछना है सर। चलिए बताइए। जैसे देखिए, जैसे मेरा थोड़ा तबियत थोड़ा सा सही होता है, वैसे भी खांसी बराबर आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा भी अस्वस्थ लग रहा है, जैसे भी थोड़ा एकदम फुल कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा एकदम अंदर से लगता है कि हाँ पूरी एनर्जी आ चुकी है बॉडी के अंदर, अब 1 शॉट ले लेनी चाहिए। तो जल्दी से जल्दी आपके एक पहले चैप्टर की 1 शॉट भी ले लेंगे। ठीक है, ओके, जल्दी से जल्दी एक 1 शॉट पहले चैप्टर की ले लेंगे, एक 1 शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट की जाए क्लास। सभी बच्चे आ चुके हैं क्लास के अंदर? जो बच्चे नहीं आए हैं भाई जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, समय मत गवाओ, क्योंकि भाई बढ़िया क्लास रहेगी, इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। जितनी भी क्लासें रहेंगी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से अच्छे से आता है। सर आर कैसे निकाले थे? 8 6 4 2। अरे भैया वो माने थे, हमने मान लिया था ऐसे। अभी आ जाओ, उसको समझाएंगे। ठीक है, सवाल के आधार पर समझाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे नॉर्मली वो तो वैल्यू मान कैसे समझा रहे थे आपको कि अभिकारक की सांद्रता घटती जा रही है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जा रही है। इस तरह से मैंने आपको समझाया था, वो नॉर्मल था, एक वैल्यू माननी थी, मान लिया था ऐसे। ये घट रहा है, इधर ये बढ़ रहा है, जितनी मात्रा में इधर घट रहा है उतनी मात्रा में बढ़ रहा है। अगर इधर से 2 घटा तो उधर 2 बढ़ गया, 2 घटा 2 बढ़ गया, फिर 2 घटा 2 बढ़ गया, 2 घटा 2 बढ़ गया। अभी समझा देते हैं, चलिए फिर। ओके, चलिए स्टार्ट की जाए। चलो फिर स्टार्ट कर रहे हैं और कल की बातों का पहले रिवीजन करते हैं। आ जाओ, कल की बातों के रिवीजन में सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया था प्यारे बच्चों। मैंने एक बार सीधे फार्मूला लिखा था, जो अभिक्रिया की दर होती है। मैंने एक फार्मूला लिखा था, अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है प्यारे बच्चों, अभिक्रिया की जो दर होती है वो सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, बटे परिवर्तन में लगा समय। क्या ये बात सही है? एकदम बात सही है। एक छोटा सा फार्मूला है, इस छोटे से फार्मूले को लिखेंगे और पूरी की पूरी बातें इसी फार्मूले की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे और समझ में आ जाएंगी। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको लिया था और कहा था कि मान लेते हैं ए कोई अभिकारक है और वो बी उत्पाद में बदल रहा है। ठीक है, ए कोई अभिकारक है, या ऐसे कह दिया था मैंने आर कोई रिएक्टेंट है, मिस अभिकारक है, वो हमारे प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। मैंने कहा जैसे जैसे अभिक्रिया होगी वैसे वैसे आर खत्म होगा और प्रोडक्ट बनेगा। आराम आराम समझिएगा, बिल्कुल आराम, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने कहा जैसे जैसे भैया आर खत्म होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट बनेगा। तो मैंने मान लिया कि 8 मात्रा है, पहले इसकी 8 सांद्रता है, तो अभी इसकी कोई सांद्रता नहीं, मतलब जब समय हमारा 0 है, समय हमारा बीता नहीं, तो इसकी 8 सांद्रता है और अभी ये कुछ बना नहीं तो 0 है। मैंने कहा 2 सेकंड बाद या 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद मैंने देखा तो ये 6 रह गया, 2 सेकंड बाद मैंने देखा तो ये 4 रह गया, 3 सेकंड बाद मैंने ये देखा तो 2 रह गया और 4 सेकंड में ये पूरा का पूरा समाप्त हो गया, खत्म। पहले 8 था, 1 सेकंड बाद 6 बचा, 2 सेकंड बाद 4 बचा, फिर 3 सेकंड बाद 2 बचा और 4 सेकंड में पूरा का पूरा समाप्त हो गया। मान लिया, ये मान रहे हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अच्छा बताओ भैया, अगर 8 था, 8 में से 6 बचा तो कितना बना? भैया 8 था, 8 में से 6 बचा तो कितना चेंज है? 2 का, मतलब सर 8 में से 6 बचा तो 2 बना, फिर 2 घटा तो 2 जुड़ा। देखो इधर घटाते जाओ उधर जोड़ते जाओ, घटाते जाओ जोड़ते जाओ, घटाते जाओ इधर घटाना है। अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो सर इधर हमारा मान घटता जाएगा, जितना इधर घटता जाएगा उतना ही उधर बढ़ता जाएगा। आराम आराम समझो, जितना इधर घटता जाएगा उतना ही उधर बढ़ता जाएगा। सर 2 इधर घटा है तो 2 इधर जोड़ दिया, 8 में 6 गए 2, 0 2, फिर देखो 6 में 4 गए 2 और 2 4 हो गया, फिर 2 घटा 2 जुड़ा, इधर घटाते जाओ उधर जोड़ते जाओ, घटाते जाओ। देखो 8 में 6 गए 2, 2 घटा, इधर मैंने 2 जोड़ दिया, फिर इधर 2 घटा 2 जोड़ दिया, 2 घटा 2 जोड़ दिया, 2 घटा 2 जोड़ दिया। आराम आराम देखो
सर दो घटता जा रहा है, इधर दो जुड़ता जा रहा है, क्यों? अभिकारक की सांद्रता में कमी होती जा रही है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती जा रही है। इधर दो कम हो रहा है, उधर दो बढ़ रहा है। देख लो सर, इधर दो की कमी हो रही है, उधर दो की वृद्धि हो रही है। ये है कमी और ये है वृद्धि। आराम से देख लो और समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। सर ये 8 से 6 हो गया, कम पड़ गया। जितना इधर कम हुआ है उतना ही उधर बढ़ा है। क्यों भैया? जितना इधर से खत्म होगा उधर, उतना ही तो उधर बनेगा। अभी ये छोटी सी बात है कि जितना इधर खत्म होगा उतना ही उधर बनेगा। ऐसा नहीं है, जब अभी आगे जाओगे तो ऐसी ऐसी बातें आएंगी, जितना इधर खत्म होगा उसका दुगुना भी उधर बन सकता है, जितना इधर खत्म होगा उसका आधा भी उधर बन सकता है, जितना इधर खत्म होगा उसका 1/3 भी उधर बन सकता है। जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सर यहां पर एक एक मोल है, इसलिए मैं जितना खत्म हो रहा है उसको मैं बढ़ा रहा हूं, तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है। ठीक है, अगर यहां पर 2 होता तो दुगुने में बढ़ता, 3 होता तो तिगुने में बढ़ता, 4 होता तो 4 गुने में बढ़ता। सर अगर इधर 1 है तो 1 गुने में कम हो रहा है तो 1 गुने में बढ़ रहा है। ठीक है, अभी आगे और समझ में आएगी बात जब हम एग्जाम्पल कराएंगे। तो सर यहां घट रही है, यहां बढ़ रही है। तो सर अगर मैं यहां से डेल्टा आर निकालूं, यहां से मान लो यहीं से, यहां से देखो, यहां से डेल्टा आर और डेल्टा पी निकालूंगा। तो सर अगर डेल्टा आर में निकालने जाऊं, ध्यान सुनना, डेल्टा आर मतलब डेल्टा आर की सांद्रता अगर मैं निकालने जाऊं तो क्या हो जाएगा? R2 की सांद्रता माइनस R1 की सांद्रता। आराम समझना, R2 की सांद्रता माइनस R1 की सांद्रता। R2 वाला कौन है? बाद वाला। बाद वाला कितना है? 6। पहले वाला कितना है? 8। तो बोलोगे 6 माइनस का 8 कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। मीन्स अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन आया वो ऋणात्मक आया। अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन आया वो ऋणात्मक आया। अब जरा प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं। डेल्टा सांद्रता P के बारे में क्या है? आप कहोगे सर P2 की सांद्रता और माइनस P1 की सांद्रता। बाद की सांद्रता, बाद का मतलब नीचे वाले, ये पहले वाले, बाद वाले, बाद वाले, बाद वाले, बाद वाले, बाद वाले। तो सर बाद की सांद्रता है 2, पहले की सांद्रता है 0, तो 2 माइनस का 0 मीन्स प्लस का 2 आएगी। मीन्स जो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन आएगा वो प्लस का आएगा। ठीक है, ये 2 बातें एकदम आराम से समझो, एकदम आराम से, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। और यही मैंने लाइन लिखी थी कल लास्ट में कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। मैंने कहा था पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, मगर कभी भी ROR या ROD या ROA कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। हमेशा उसका मान धनात्मक आता है। जरा आ जाइए सर, करके दिखाइए, हम तभी मानेंगे। आप तो कह दिए हो हमको मनाइए, हमको ऐसे तो नहीं मानेंगे। आप मनवा दीजिए, जरा आ जाओ, जरा मनवा देते हैं, आ जाओ, जरा मनवा देते हैं, आ जाओ। तो मैंने कल फार्मूला बनाया कि ROD जो आएगा, ROD मतलब रेट ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, सॉरी डिसअपीयरेंस, अभिकारक के विलुप्त होने की दर जो आएगी वो आएगी माइनस का डेल्टा आर की सांद्रता बटे में डेल्टा टी। और फिर कहा जो ROA आएगी मींस रेट ऑफ एसोसिएशन जो आएगी, उत्पाद के निर्माण की जो दर आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, डेल्टा सांद्रता P अपॉन में डेल्टा T। ये 2 फार्मूलों में कई बच्चों का सवाल था कि सर हमें नहीं समझ में आया, कई बच्चों का सवाल था नहीं समझ में आया। अरे भैया पीछे के हिसाब से देखो ना कि अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन है वो ऋणात्मक है, मिस कमी को बता रहा है। सर उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन है वो प्लस का है, मतलब वृद्धि को बता रहा है। तो यहां माइनस और प्लस क्या बता रहे हैं? वृद्धि और कमी। समझो ये जो माइनस और प्लस लगे हैं ना, इनका मतलब क्या होता है? देखो ये जो माइनस और ये प्लस जो लगा है इसका मतलब होता है कमी और इसका मतलब होता है वृद्धि। कमी और वृद्धि होता है। क्या होता है? कमी और वृद्धि होता है। अब कई सारे बच्चों ने कहा था सर आपने कहा सर ROD और ROA कभी भी ऋणात्मक नहीं होंगे, आपने यहां तो ऋण लगा दिया। अरे भैया आओ जरा हल तो करके देखते हैं ना, हल करने में क्या जाता है। जरा देखो हल कर रहे हैं। देखो मैंने कहा ROD बराबर क्या होगा, आपने कहा माइनस बड़ा ब्रैकेट डेल्टा आर का मतलब क्या होता है? R2 की सांद्रता और माइनस का R1 की सांद्रता, मंझला ब्रैकेट क्लोज। सर डेल्टा टी का मतलब क्या होगा? T2 माइनस का T1 होगा। हल करते हैं, लगाते हैं, देखते हैं आप जो कह रहे हो वो सही है कि नहीं है। आ जाओ जरा माइनस का। सर R2 की सांद्रता कितनी है? सर R2 की 6 है और इसकी 8 है, तो आपने कहा सर इसकी है 6 माइनस का 8 है। सर T2 माइनस T1 क्या है? सर बाद वाला 1 है, पहले वाला 0 है, तो आपने कहा सर 1 माइनस का 0 है।
तो सर बड़े में छोटा घटेगा, बड़े में छोटा घटेगा तो 8 में 6 जाएगा ना, 8 में 6 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, आएगा माइनस का 2 बटे में 1 आएगा। तो जो आरओडी का मान आएगा ना सर वो पॉजिटिव में ही आएगा, आरओडी का जो मान आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। देख लो ना सर, हल करके मैंने निकाला है, देखो ना। अब बताओ जरा समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना कि आरओडी जो होती है या आरओए जो होती है, चाहे वो आरओआर हो, भैया आरओआर क्या होती है, आरओआर का मतलब क्या होता है, आरओआर का मतलब चाहे वो आरओडी हो सकती है, चाहे वो आरओए हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। चाहे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन मटे लगा समय लगा दो, चाहे उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन मटे लगा समय लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आया? अगर आ गई है तो यस सर बोलना, नहीं आई है तो नो सर बोलना। एक बार और समझा दिया जाएगा, मस्त हंसते खेलते हुए और सीख लेंगे, ठीक है। यही बात हमने कल समझाई थी और इन्हीं दोनों फार्मूलों से सवाल लगेंगे, ठीक है, आराम आराम लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर नहीं है तो कह दो नहीं है सर, अगर कोई दिक्कत है तो बोलो यस सर दिक्कत है, कमेंट कर दीजिए, मैं देख रहा हूं। चलिए, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब बस बस ठान लिया तो ठान लिया। आ गया ना, नो प्रॉब्लम। चले बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नहीं सर 1 बार और, अरे भैया देखो, पहले 8 थी बाद में 2 थी, तो बाद में 6 पहले 8, तो आपने कहा सर बाद में 6, R2 का मतलब बाद वाली, A1 का मतलब पहले वाली, तो बाद में 6 पहले 8, 6 में 8 गया 2 आएंगे। मगर सर बड़े वाले का चिन्ह लगाओगे ना तो 8 वाला बड़ा वाला उसका चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, आरओडी का उत्तर प्लस में आ जाएगा। यही बात तो आप कल लिखे थे कि आरओडी आरओए आरओआर कभी भी निगेटिव नहीं आ सकते, हमेशा वो पॉजिटिव आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। चले आगे बढ़ते, आ जाओ जरा इनके ग्राफ समझ लेते हैं, ग्राफ समझ लेते हैं, ठीक है। ग्राफ समझ लेंगे तो और थोड़ा सा और मजा आ जाएगी, ठीक है, ग्राफ समझ लेंगे तो और मजा आ जाएगी, और मजा तो करनी है हम लोगों को, ठीक है, मजा के लिए सब कोई आता है। चलो देखो, मैंने कहा ये भैया आर की सांद्रता का है और ये है टी का, समय का है, ये भैया प्रोडक्ट की सांद्रता वाला है और ये वाला टी वाला है। ये जो एक्स एक्सिस है ये टी का है, जो वाई एक्सिस है वो हमारी किसकी, ऐसे देखो आर लगा दो, ये वाली वाई एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है। मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। आप बताओ जरा, अभिकारक की सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है, क्या आती है, अभिकारक की सांद्रता पहले ज्यादा होती है और ज्यादा से धीरे 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 कम होती जाती है। समय बढ़ता जाता है, सांद्रता कम होती जाती है। जरा पीछे इस वैल्यू से समझो, समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है अभिकारक की सांद्रता वैसे वैसे घटती जाती है। अच्छा सर समझ में आ गया, सर बिल्कुल आ गया। जरा मैंने कहा कि सर पहले मान लो यहां पर है, मतलब जब हमारे t का मान 0 है, t का मान समय का मान 0 है तो इसका मान यहां है। जैसे जैसे मैंने समय बढ़ाया वैसे वैसे इसकी सांद्रता कम होती गई। देखो ग्राफ नीचे को आएगा, जैसे जैसे मैंने समय बढ़ाया, देखो देखो मैं समझा रहा हूं, मजा आएगी तो समझोगे तभी तो मजा आएगी। मैंने कहा जैसे ही मैंने बढ़ाया तो क्या हुआ सर, ये देखो यहां आ गया, और बढ़ाया सर यहां आ गया, सर और बढ़ाया आ गया। तो जैसे जैसे हम टी, मतलब मान लो ये 1 सेकंड का है, ये 2 सेकंड का है, ये 3 सेकंड का है, ये वाली मान लो 8 की है, ये वाली मान लो 6 की है, ये वाली मान लो 4 की है, ये वाली मान लो 2 की, समझो। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे सांद्रता घट रही है, तो इसका जो वक्र आएगा वो ढलान ऐसे नीचे की ओर होगा। कैसा होगा, नीचे की ओर होगा, ठीक है। अंकिता जी कल का लेक्चर आपने नहीं देखा, आरओडी का मतलब क्या होता है नहीं बताया था मैंने, रेट ऑफ डिसोसिएशन, अभिकारक के विलुप्त होने की दर, समझे,
आ गया सर। जैसे जैसे देखो 8 से आया 6, 6 से आया 4 से आया 2, जैसे जैसे मैं सांद्रता घटा, ऐसे कह दो जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे हमारी सांद्रता घटती जा रही है, तो वक्र नीचे की ओर आएगा। यहां समझ लो सर, यहां समझ लो, जैसे जैसे हम टाइम, देखो जैसे जैसे हम टाइम, मान लो यहां देखो, जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, 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 वैसे 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 कट जाए वैसे, देखो वैसे वैसे हमारा ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे हमारा ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। देखो एक बार और अच्छे से, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी सांद्रता बढ़, देखो आ गया सर। अभिकारक की सांद्रता घटेगी तो ये वक्र नीचे की ओर आएगा, ऊपर से नीचे की ओर तैरते हुए आएगा। जब यहां से टाइम बढ़ेगा, प्रोडक्ट में जो होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रोडक्ट की जो सांद्रता होती है वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है पंकज जी, मैंने कल हिंदी में भी बताया है, इंग्लिश में भी बताया है, समझे। आरओडी का मतलब बताया, रेट ऑफ डिसोसिएशन, अभिकारक के विलुप्त होने की दर। आरओए, रेट ऑफ एसोसिएशन, उत्पाद के निर्माण की दर। आरओए बोली जाती है, रेट ऑफ एसोसिएशन, उसका निर्माण होता है, अभिकारक खत्म होता है, विलुप्त होता है, इसे उसे डिसोसिएशन बोलते हैं, समझे। समझ में आ गया ये दोनों। सर अभिकारक की सांद्रता घटेगी तो वक्र नीचे की ओर आएगा, अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी तो वक्र ऊपर की ओर जाएगा। अच्छा सर, अगर मान लीजिए दोनों हो रहा हो, दोनों को एक ही में समझा दीजिए, दोनों को एक ही में समझा दीजिए और मजा आ जाएगी, दोनों को एक ही में समझा दीजिए और मजा आ जाएगी। ये देखिए एक और ये हो गया, तो थोड़ा साइड में करके थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। देखो जरा एक और बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं जिसमें दोनों हो। समझाएंगे भैया, अरे भैया ऐसा नहीं नहीं समझाएंगे। देखो ये वाला किसका है, ये वाला सर किसका है, अभिकारक का। ये वाला सर किसका है, उत्पाद का। फिर से देख लो सर, अभिकारक का जो ग्राफ होगा वो नीचे की ओर आएगा, उत्पाद का जो ग्राफ होगा वो ऊपर की ओर जाएगा। और ऐसे मार्किंग कर दीजिए ना, ये जो है वो सांद्रता का है, ये जो है वो सांद्रता, सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, सांद्रता का है। ये वाला सर टाइम का है, टाइम का मतलब समय का है। तो देखिए ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये जो लाइन दिख रही है ना सर, ये लाइन जो है वो है आर की, ये जो है ऊपर वाली जो है वो प्रोडक्ट की सांद्रता है, ये वाली जो है वो आर की सांद्रता। समझो, जो नीचे से ग्राफ ऊपर की ओर आया है वो प्रोडक्ट का है, जो ऊपर से ग्राफ नीचे की ओर गया है वो रिएक्टेंट का है। आओ जरा बताओ, बताइए अब बात क्लियर है। अरे भैया तुम्हारे कमेंट पढ़ने आया हूँ कि मैं पढ़ाने आया हूँ, ये भी बता दो। पढ़ाऊंगी, कमेंट पढ़ता रहूं, पढ़ाऊं ना आगे, ना पढ़ाऊं, तुम्हारे कमेंट पढ़ लूं ना पढ़ाऊं आगे। अरे भाई एकदम सिंपल सा है, जिसका ग्राफ नीचे आएगा वो अभिकारक वाला होगा, रिएक्टेंट वाला होगा, जिसका ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा वो प्रोडक्ट वाला होगा। ये प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ती जाती है तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, तो रिएक्टेंट की सांद्रता घटती जाती है तो सर उसका ग्राफ नीचे की ओर आएगा। तो दोनों के दोनों मैंने एक ही में बता दिए, ये दोनों का ये लो, ठीक है। मैं यहां पर इसको बना देता हूं, थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं, ये लो, ये लो, ठीक है, ठीक है। यस सर समझ गया सभी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। फिगर में आएगा, पेपर में आएगा तो बना दोगे, वैसे आता नहीं है बट बनाना अच्छा रहता है, ठीक है। एक बार बना दो तो सामने वाले के माइंड में क्लियर हो जाता है। ये ग्राफ से हम समझ पा रहे हैं कि अभिकारक की सांद्रता घटती जा रही है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जा रही है। दोनों को अगर एक में ही बनाएंगे तो ये वाला जो नीचे आ रहा है ग्राफ ये रिएक्टेंट का होगा, ये जो ऊपर वाला ग्राफ जा रहा है वो प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। आगे बढ़े जाए, आगे बढ़े, बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है। आर को कुछ भी मान सकते हैं, अरे भैया ऐसे कुछ भी कैसे मान सकते हो, रुको ना, माना जाएगा, रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करो, पहले अंदर इतनी बेचैनी है कि पूछो ही ना भाई। सर आप गुस्सा जाते, गुस्सा करने वाली बात ही करते हो भाई। पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे, कमेंट पढ़ूंगा क्या, पढ़ाऊंगा तो कमेंट पढ़ूंगा, कमेंट ही पढ़ूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे फिर, ठीक है। डिस्टर्ब कर दोगे फिर कहोगे सर आप बहुत गलतियां करते हो। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर मुख्यतः दो प्रकार की होती है। अभिक्रिया की दर मुख्यतः दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ये दो हेडिंगें अच्छे से आपको समझना है,
ठीक है, क्योंकि ये दो हेडिंगें पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। मैं जहां कहता जाऊं ये हेडिंगें पेपर में ज्यादा पूछी जाती हैं, मान लेना, आप स्टार बनाते जाना, इंपॉर्टेंट लिखते हुए जाना। ये जो अभिक्रिया की दर है ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है, हम पहले जो है पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं औसत वेग के बारे में, औसत वेग के बारे में पढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, वेलोसिटी। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ऐसा लिख दिया तो आप इसे कुछ चेंज नहीं कर सकते ना भैया। भैया मैंने आपको कहा था वेग बोलो या दर बोलो दोनों बात एक ही है ना बच्चा बाटी, वेग बोलो चाहे दर बोलो एक ही बात है। तो यहां वेग या दर एक ही बात समझ सकते हैं। सर औसत वेग क्या होता है? अच्छा, औसत वेग सर फिजिक्स के बारे में जानते हैं, अगर एक से ज्यादा वेग हो जाए तो उनका जो औसत निकाला जाता है वो औसत वेग आता है। एक से ज्यादा अगर वेग हो तो उनका औसत निकाला जाए तो औसत वेग आएगा। बट यहां क्या है, यहां क्या है सर? तो यहां बोलोगे किसी लंबे समय अंतराल के लिए, अभिक्रिया का वेग उसका औसत वेग कहलाता है, उसका औसत वेग कहलाता है। आ गई बात समझ में? एक ही लाइन की बात थी ना, लंबे समय अंतराल के लिए, जब बहुत लंबा समय ले रहा हो, कोई भी अभिक्रिया बहुत लंबे समय ले रही हो, तो लंबे समय अंतराल के लिए यदि हम किसी अभिक्रिया का वेग निकालें या दर निकालें तो उसे औसत वेग कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं या एवरेज रेट कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं आर एवरेज। आर का मतलब रेट, एवरेज का मतलब औसत, आर का मतलब रेट मींस दर, समझना। आर का मतलब होता है रेट, एवरेज का मतलब होता है औसत। तो आर औसत जो आएगी, आर जो औसत आएगी वो आएगी माइनस का डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, चाहे वो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन मटेरियल का समय आ सकती है, या आर एवरेज बराबर जो है वो प्लस का माइनस का डेल्टा सांद्रता आर ऐसे लिखा जाएगा बाई डेल्टा टी। ये तो ये आ सकती है, या तो प्लस का डेल्टा पी अपॉन बे डेल्टा टी आ सकती है, ठीक है, दोनों आ सकती हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिखूंगा सर? इसको लिखूंगा सर माइनस का डेल्टा आर का मतलब सर R2 की सांद्रता माइनस का R1 की सांद्रता बटे में T2 माइनस का T1, ये लिख सकते हो। या इसको लिख सकते हो सर प्लस का P2 की सांद्रता माइनस का P1 की सांद्रता अपॉन में T2 माइनस का T1 लिख सकते हो। सर ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ना सर, ये हमारा ROD है, ROD एवरेज हो जाएगा, ये वाला हमारा ROA है, एवरेज हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आई? अगर आई तो बोलो यस सर, अगर नहीं आई तो बोलो नो सर, समझ में नहीं आई। सिंपल सा दो वर्ड है, आई यस सर, नहीं आई नो सर। सर जो एवरेज आएगा या तो वो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी आ सकता है, या वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी आ सकता है। बट आर वाला माइनस में आएगा, प्रोडक्ट वाला प्लस में आएगा। सर डेल्टा आर का मतलब क्या होता है? R2 माइनस R1, P का मतलब क्या होता है? P2 माइनस P1। तो सर लिख दिया। सर ये असल में क्या होता है? ये असल में क्या होता है? रिएक्टेंट के लिए हो तो ROD होगा, सर प्रोडक्ट के लिए होगा तो RA होगा। हाँ रही ना बात समझ में? ROA होगा, प्रोडक्ट है तो ROA होगा, प्रोडक्ट है तो ROA होगा। सर रिएक्टेंट है तो क्या ROD होगा, क्योंकि सर रिएक्टेंट जो होता है उसका डिसोसिएशन होता है, वो विलुप्त तो होता है। तो सर ये ROD एवरेज हो जाएगी, सर ये वाली हो जाएगी ROA एवरेज हो जाएगी। सर इतनी बातें तो सर हमारे दिमाग में आ गई। थोड़ा सा और नीचे नीचे कर देते हैं, तभी तुम्हें और मजा आएगी। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, ठीक है, इधर कर लेते हैं। आ जाओ, अच्छा थोड़ा इधर कर लेते हैं, इधर कर लेंगे, थोड़ा और मजा आ जाएगी। आगे और कुछ बातें आपसे कर लेंगे, ठीक है। इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये एक फार्मूला हमारे पास बन के आ गया, चाहे ये फार्मूला बन के आ गया। प्रोडक्ट के लिए होगा तो ऐसे लगा लेंगे, और सर रिएक्टेंट के लिए होगा तो ऐसे लगा लेंगे। कोई दिक्कत तो है नहीं? लॉन्ग डिफिनीशन लिखवाएं सर प्लीज। अरे भैया लॉन्ग कैसा, शॉर्ट में ही आती है। औसत वेग किसे कहते हैं? बस, और कुछ नहीं आता। जब आती नहीं तो आता ही नहीं। अच्छा थोड़ा और ट्रिकी बात जान लेते हैं, जहां यहां कुछ बातें जान लेते हैं पॉइंट करके, ताकि हमारे दिमाग में सवाल लगाते समय क्लियर रहे, ठीक है। जहां कुछ बातें याद रहेंगी तो और मजा आएगी। देखो, जहां सर आप जानते हो कि अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, अगर कमी होती है तो बाद वाली सांद्रता छोटी होगी, पहले वाले सांद्रता बड़ी होगी। तो अगर मैं R1 और R2 की बात करूं,
R1 सांद्रता की बात करूं और R2 सांद्रता की बात करूं, यहां मैं P1 सांद्रता की बात करूं और P2 सांद्रता की बात करूं, कुछ मैं आपसे पूछना जा रहा हूं, बहुत ध्यान से बताना, बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं बताओगे तो बहुत गड़बड़ रहेगा, ठीक है। सवाल लगाने में और आसानी हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा। मैंने कहा एक बात बताइए जरा, जब मैं रिएक्टेंट लेके चलता हूं प्यारे बच्चों, रिएक्टेंट लेके चलता हूं, तो ये बताइए रिएक्टेंट में R1 बड़ा होता है कि R2 बड़ा होता है? ठीक है, बताइए, मैं आपको ही देख रहा हूं, और बताइए R1 बड़ा होता है कि R2 बड़ा होता है? जब हम रिएक्टेंट लेकर चलते हैं तो रिएक्टेंट में R1 बड़ा होता है कि R2 बड़ा होता है? सर थोड़ा सा पीछे दिखा दीजिए। R1 R लेकर चलते हैं तो R1 बड़ा होता है कि R2? आपने कहा सर पहले वाली सांद्रता बड़ी होती है, बाद वाली सांद्रता छोटी होती है। जो बच्चे R2 कह रहे हैं, भैया क्या ही बात बताए इनको। अरे मैंने कहा सर R1 पहले की है, R2 बाद की है। सर पहले सांद्रता ज्यादा होती है, बाद में घट जाती है, मतलब सर यहां पर R1 बड़ा होगा, R1 की सांद्रता ज्यादा होगी, R2 की सांद्रता कम होगी। सर प्रोडक्ट में क्या होता है, पहले कम रहता है, बाद में बढ़ जाता है, बढ़ जाता है तो P1 की सांद्रता कम होगी, P2 की सांद्रता ज्यादा होगी। आ गया ना समझ में कि सर R1 पहले की है, R2 बाद की है, पहले ज्यादा होता है, रिएक्टेंट बाद में घट जाता है तो कम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट में पहले कम होता है, बाद में वो बढ़ जाता है, ऐसे याद रखो, रिएक्टेंट घट जाता है, ऐसे रिएक्टेंट घट जाता है तो बाद वाला कम होगा, प्रोडक्ट बढ़ जाता है तो बाद वाला ज्यादा होगा, रिएक्टेंट घट जाता है, प्रोडक्ट बढ़ जाता है। सही है, आ गई बात समझ में सबके दिमाग में? बस गई, बस गई रे, बस गई, आ गई, थोड़ा नाचना जरूरी है। आ गई, 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 कौन आ गया, कौन आ गया, कौन आ गया, कौन आ गया, आ गई। चलो आगे बढ़ा जाए, आ गई बात समझ में? तो खुश न रहूंगा, रोएंगे? अरे रो क्या, खुशी तो रहूंगा। अरे बहुत आसान है, पीछे वाला फार्मूला है, बस उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया। पीछे पढ़ाया था ना आर ओ आर बराबर क्या होता है, ये आर ओ आर ही है बट एवरेज के रूप में। रेट ऑफ रिएक्शन मींस अभिक्रिया की दर, ये तो पढ़ाया था ना, अभिक्रिया की दर बराबर होता है माइनस का डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी, वही तो लिखा है, बस इसको एक्सप्लेन कर दिया। डेल्टा आर का मतलब R2 माइनस R1 हो गया, डेल्टा पी का मतलब P2 माइनस P1 हो गया। आसान है सर, R1 और R2 है, पहले ज्यादा होती है बाद में कम, तो पहले ज्यादा बाद में कम। सर उत्पाद के लिए पहले कम बाद में जाता, पहले कम होती है बाद में ज्यादा होती है, बढ़ जाती है, कि उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाती है, अभिकारक की सांद्रता घट जाती है, ऐसे याद हो, और अभिकारक की सांद्रता घट जाती है, घट गया, उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाती है, बढ़ गया, हो गया। चलो आ जाओ अगले में चलते हैं। दूसरी क्या है, दूसरी है प्यारे बच्चों हमारी तात्क्षणिक, तात्क्षणिक वेग। देखो तात्क्षणिक वेग वेरी फास्ट वाली है, जिसे हम कहते हैं इंस्टैंटेनियस। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंस्टैंटेनियस। ठीक है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इसके बारे में जानने वाले हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे ये क्या होती है, और इसके ग्राफ भी जानेंगे, ठीक है, ग्राफ समझेंगे थोड़ा और मजा आएगी। सर तात्क्षणिक वेग क्या होता है, बहुत आसान, इसका नाम है तात्क्षणिक। तात्क्षणिक का मतलब क्षण भर के लिए, क्षण भर का मतलब एक पल के लिए, एक पल का मतलब एक पॉइंट के लिए। तो आपने कहा किसी किसी क्षण पर, किसी क्षण पर अभिक्रिया का, किसी क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग, वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है, कहलाता है। समझे, किसी क्षण पर, किसी भी क्षण पर, एक छोटे हुए क्षण, छोटे एकदम छोटे समय की बात करो, मतलब पॉइंट की बात कर रहा हूं, किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर अगर हम क्या निकालने जाएं, उस अभिक्रिया का वेग निकालने जाएं, तो उस अभिक्रिया के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं, एक क्षण के लिए। वाह 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 वाह, पुरुषोत्तम शर्मा जी रहते हो घरमा जी, क्या बताएं। चलो आ जाओ, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे आर इंस्टैंटेनियस, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे आर इंस्टैंटेनियस, ठीक है। जो आर इंस्टैंटेनियस होती है वो होती है माइनस का डी आर बाई डी टी, या प्रोडक्ट के लिए होती है प्लस का डीपी बाई डी टी, ठीक है। दो तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, डी आर बाई डी टी भी हो सकती है और डीपी बाई डी टी भी हो सकती है।
और थोड़ा आगे बढ़ा दूं, चलो अच्छा और बढ़ा देता हूं। ये जो कहलाएगी इसे हम कह सकते हैं ROD इंस्टेंटेनियस, और इसे कह सकते हैं ROA इंस्टेंटेनियस। ठीक है, किसी निश्चित क्षण पर जब हम निकालते हैं तो उसका अवकलन वेग समीकरण निकल के आता है। ये कह सकते हो अवकलन वेग हम लेते हैं। ठीक है, किसी निश्चित क्षण के लिए हम उसका अवकलन वेग लेकर चलते हैं। अवकलन डी का मतलब क्या है? अवकलन समाकलन मैथ का है भैया, डी लगा दो, dx/dt ऐसे पढ़ा है ना, तो ये अवकलन का है। अभी आगे आएगा समाकलन भी, रुक जाओ, अभी ये अवकलन वाला आएगा, समाकलन भी आएगा। बहुत आसान है, मैं आपको बताऊंगा। इससे सवाल बहुत रेयर केस में आते हैं। इससे सवाल आपको आगे देखने को मिलेंगे जब हम शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ फार्मूले पर गौर करना है और फार्मूले को समझना है कि फार्मूला हमें क्या बता रहा है। चलो इनको अगल बगल कर देते हैं, इन दोनों को एक काम करते हैं, अगल बगल कर देते हैं, थोड़ा सा और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अगल बगल आओ भैया, अगल बगल आओ, अगल बगल आओ भैया, अगल बगल आओ। देख रहा है विनोद, आज सर कितना खुश हैं। ठीक है, ठीक है, दो फिगर सही है। सर थोड़ा डांस करिए ना। सर आर को क्या कहते हैं? अरे रेट है बाबू, रेट, रेट, RATE, रेट। आर का मतलब रेट, आर का मतलब रेट, इंस्टेंटेनियस का मतलब तात्क्षणिक, तो तात्क्षणिक दर है, दर का मतलब वेग बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो आर रेट है, बोलता जा रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इनके ग्राफ देखते हैं। आओ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर 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 इधर, कहाँ 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 मन है, कहाँ मन है? इधर मन करो भैया, इधर मन करोगे तो और मन लगेगा, कहीं और मन करोगे कहीं और मन लगेगा, फिर हमारा तुम्हारे पास मन लग गया तो फिर और मन लग जाएगा, फिर क्या ही क्या हो जाएगा, तुम नहीं जानते हो, नहीं जानते हो तो जान जाओगे। सर ये तिरछा है क्या? सर ये तिरछा है क्या? ये दोनों लाइनें तिरछा है ना? कोई बता नहीं रहे हो, ठीक है, केवल बस ऐसे देख रहे हो। अब ठीक है, अब ठीक है, बताओगे तो नहीं ना, केवल देखोगे। चलो मेरे साथ देखते जाओ, चलो आ जाओ, ध्यान से समझना, समझ में आएगा, नहीं कहोगे तो नहीं समझ में आएगा, सिंपल सी बात। हम तो ऐसे कहते हैं। ये भैया डेल्टा आर के बारे में, आर के बारे में बात करेंगे, ये बात करेंगे समय के बारे में, ये बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, और ये बात करेंगे समय के बारे में। बहुत अच्छे समझाऊंगा, बहुत बेहतर तरीके से, दिमाग में छप जाएगा, गारंटी देता हूं, छप जाएगा, गारंटी देता हूं। अब छाप लो। सर रिएक्टेंट के लिए जो ग्राफ होता है वो नीचे की ओर आता है। अभी थोड़ा सा लाइन ऊपर और जोड़ूंगा, रुक जाओ। ठीक है, और जो प्रोडक्ट के लिए होता है वो ग्राफ ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, आपने कहा तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? आपने कहा सर तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसको थोड़ा और ऊपर कर रहा हूं मैं, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, मैं इसको यहां से लिख दूं तो और अच्छा रहेगा थोड़ा सा, और मैं आपसे थोड़ा सा माफी चाहता हूं, यहां से लिख दे रहा हूं थोड़ा सा। तात्क्षणिक वेग कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है, वेग कहलाता है। अब ये वेग कैसे पता करते हैं कि ये तात्क्षणिक वेग है? समझना, तात्क्षणिक वेग कैसे पता करते हैं? लिखते हैं कहलाता है यह वक्र के किसी बिंदु पर, यह वक्र के किसी बिंदु पर, ध्यान सुनना, ये जो वक्र बने हैं ना, इन वक्रों के किसी भी बिंदु पर, मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया और मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, समझना, बहुत आराम से समझना। वक्र के किसी भी बिंदु पर, वक्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जिसे हम टेंजेंट बोलते हैं। क्या? खींची गई स्पर्श रेखा, जिसे हम टेंजेंट बोलते हैं, के ढाल के बराबर होता है। मतलब क्या है कि सर ये जो किसी जो वक्र आपने बनाए, समझो एकदम आराम से समझो। आपने कहा सर तात्क्षणिक वेग क्या होता है? मैंने कहा किसी क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अच्छा, तो मैंने उनके ग्राफ तैयार किए। फिर आपने कहा सर वक्र में किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी, वक्र के किसी भी बिंदु पर, वक्र के किसी भी बिंदु पर, वक्र के किसी भी बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा होगी, वक्र के किसी भी बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा होगी, ये देखो, वक्र के किसी भी बिंदु पर, चाहे यहां खींचो चाहे यहां खींचो चाहे कहीं भी, वक्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल के, ढाल वाला लेना है, ढाल वाला, जिधर ढाल हो, ढाल के बराबर होती है। इधर देखो कहां ढाल है, यहां है, यही कह रहे हैं वो। ठीक है, यही कह रहे हैं वो, खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल के क्या होती है? बराबर होती है। अच्छा समझना जरा, ये क्या है? ये है डेल्टा टी,
और ये जो ऊपर वाला है, ये जो आपको ऊपर इधर साइड वाला दिख रहा है ना, ये हमारा है dr, ये वाला है हमारा dr। ठीक है, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ना, छोटा सा अंतर, ये सांद्रता में जो छोटा सा अंतर आपको दिख रहा है, ये है dr और ये है हमारा dt। ठीक है, ये हमारा है क्या, dt है। ठीक है, अब यहां देख लो, ये वाला जो है, ये वाला क्या है सर, ये वाला हमारा क्या है, डेल्टा, सॉरी डेल्टा बोल रहा हूं, ये वाला है हमारा dp और ये वाला है हमारा dt। बहुत आराम समझोगे समझ में आएगा। ये जो हाइट वाली देखो, जो वाई एक्सिस की लाइन है, जो छोटा सा आपको दिख रहा है अंतराल, ये है dr वाला, और ये जो एक्स एक्सिस है dt है। इधर देखो, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ना पर्टिकुलर स्पेस, ये है dp वाला और ये वाला dt वाला। तो उन्होंने कहा कि जो आपने ढाल बनाया है, जो आपने वक्र बनाया है, उस वक्र पर किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल के क्या होती है, बराबर होती है। स्पर्श रेखा बताती है टेंजेंट को। टेंजेंट का मतलब होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर टेंजेंट का मतलब होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। तो सर अगर मैं आपको इसको पर्टिकुलर सर थोड़ा सेपरेट कर देता हूं, अगर मैं इसको सेपरेट करके आपको बताऊं तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा, देखो यहां आएगा माइनस का dr बाई dt, या ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो कि इसकी जो r इंस्टेंटेनियस आएगी वो आएगी माइनस का tan थीटा, और इसकी जो r इंस्टेंटेनियस आएगी वो आएगी प्लस का tan थीटा। यहां से आपको सवाल आते नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। सर बहुत कठिन लग रहा है, भैया कठिन नहीं है, एक बार पूरा का पूरा आराम से समझते हैं। उन्होंने बोला किसी क्षण पर या किसी क्षण भर के लिए अभिक्रिया का जो वेग होता है उसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं। मैंने उसका फार्मूला बना लिया, दो फार्मूले बना लिए, रिएक्टेंट के लिए फार्मूला माइनस वाला होगा, प्रोडक्ट के लिए फार्मूला प्लस वाला होगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैंने दोनों के ग्राफ जैसे बनाने थे बना दिए। अब उन्होंने कहा, थोड़ा आगे बढ़कर उन्होंने बोला कि यह वक्र के, या जो तात्क्षणिक वेग है, यह वक्र जो आपने वक्र बनाए हैं, यह वक्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर होता है। स्पर्श रेखा का मतलब टेंजेंट, तो ये कोण ले लिया, ढाल वाला कोण लेना हमेशा आपको, ये जो कोण है आपको हमेशा ढाल वाला कोण लेना है, ढाल वाला। देखो ढाल किधर है, इसकी ढाल इधर है और इसकी ढाल इधर है, तो जिधर ढाल है उधर ही लेना है। ढाल इधर है तो इधर थीटा लिया, ढाल इधर है तो इधर थीटा लिया। तो ढाल के क्या होता है, बराबर होता है। तो आपने कहा सर जो इसकी आर इंस्टेंटेनियस आएगी वो प्लस का tan थीटा आएगी, किसकी आएगी, प्लस का tan थीटा आएगी, और जो इसकी आर इंस्टेंटेनियस आएगी वो माइनस का tan थीटा है। ये रिएक्टेंट के लिए है और ये प्रोडक्ट के लिए है। ठीक है, ठीक है। अब बताओ जरा कहां बात समझ में नहीं आ रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है भैया एकदम। INS का मतलब, ये INS का मतलब है इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक। इस INS का मतलब है तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस। R का मतलब रेट, इंस्टेंटेनियस का मतलब तात्क्षणिक। जो तात्क्षणिक आपकी दर है, जो तात्क्षणिक आपका वेग है, वो स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर होगा। यहां रिएक्टेंट के लिए है इसलिए माइनस का tan थीटा आएगा, यहां प्रोडक्ट के लिए इसलिए प्लस की tan थीटा आएगी। आप बताइए जरा, आप बताइए। D का मतलब अवकलन है, वो अवकलन करके समझाएंगे, dr बाई dt। वो D जो बता रहे हैं वो अवकलन का बता रहा है। ठीक है सर, गाना सुनाइए। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। समझे? अरे बहुत आसान है, एक बार तुम अपने माइंड को ये समझो कि नहीं, ये समझो कि मुझे समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। आप समझो पूरा एक बार से, पहले डिफिनीशन समझ लो। किसी क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है, जो वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर हो। तो आपने कहा सर इस बार आर एवरेज नहीं, आर इंस्टेंटेनियस। आर का मतलब रेट, इंस्टेंटेनियस। INS का मतलब इंस्टेंटेनियस वाला, तात्क्षणिक वाला, जो आएगा वो बराबर माइनस का dr बाई dt आएगा। अब इस बार डेल्टा नहीं आएगा, d आएगा। d बताएगा अवकलन को, इसको बताएगा अवकलन को। अभी आगे बढ़ेंगे उसकी जरूरत पड़ेगी, फिर बताएंगे। ठीक है, माइनस का dr बाई dt आएगा।
ठीक है, हम अवकलित ही लेते हैं, हमेशा डेल्टा वाला नहीं लेते, हमेशा अवकलित वाला लेते हैं। तो माइनस का डी आर बाई डी टी आएगा बराबर आर ओ डी इंस्टेंटेनियस, मतलब ये जो आई है रेट ऑफ डिसोसिएशन है वो भी इंस्टेंटेनियस वाली, तात्क्षणिक वाली। ये जो आया है प्लस का डी पी बाई डी टी आया है। डी क्या है, अवकलन वाला है, पी का मतलब प्रोडक्ट का है, टी का मतलब समय है, डी टी डी क्यों लगाया है, अवकलित है, ये अवकलन वाला है, तो यहाँ पर क्या आएगा आर ओ ए इंस्टेंटेनियस आ जाएगा। सर हमने दो ग्राफ बनाए, जैसे मुझे ग्राफ बनाना आता है, मैंने रिएक्टेंट के लिए नीचे ग्राफ बनाया, प्रोडक्ट के लिए ऊपर का वक्र बनाया, ये ऊपर जा रहा है वक्र, ये नीचे आ रहा है वक्र। आपने कहा सर इसके कोई पर्टिकुलर बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, मैंने स्पर्श रेखा खींच दी, उससे कहा मैंने ये देखो एक ये ट्रायंगल बना, इसमें कहा मैंने एक ये ट्रायंगल बना। तो जो इसकी ढाल की तरफ है, देखो ये इधर ढाल की तरफ, जो इसकी ढाल की तरफ कोण बन रहा है, इसकी ढाल की तरफ देखो, ये ढाल इधर जा रही है तो कोण ये थीटा वाला, ये ढाल इसकी इधर है तो कोण ये थीटा वाला। जो ढाल है उसकी स्पर्श रेखा की जो ढाल है उसके बराबर होता है। तो स्पर्श रेखा का मतलब क्या होगा, टैन, लिखा ना टेंजेंट, तो टैन होगा। कौन सा कोण, ढाल वाला, तो थीटा होगा। तो सर ये आएगा पॉजिटिव का थीटा tan थीटा, ये आएगा नेगेटिव का tan थीटा। यहां से मैं सवाल नहीं आते हैं, ये जल्दी नहीं पूछा जाता है तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ग्राफ से ऐसे समझ लोगे तो और अच्छा रहेगा। बाकी आपको सवाल यहीं से पूछा जाता है और यहीं से ही लगाना है। अब कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। चलो आ जाओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री से, स्टाइकियोमेट्री मैंने सभी से कहा था भाई लेक्चर देख के आना। क्या सभी लोग लेक्चर देख कर आए हैं? मैंने कहा था 11 का लेक्चर देख के आना। सबके सब क्या लेक्चर देख कर आए हैं? अगर आए हैं तो बोलो यस सर लेक्चर देख के आए हैं, अगर नहीं आए हैं तो बोलो नो सर लेक्चर देख कर नहीं आए हैं। आए हैं क्या सभी? सबके सब क्या लेक्चर देख कर आए हैं? आए? थोड़ा और तेज कर लेते पंखा, अब मजा आएगी और पढ़ाने में। आए नहीं आए? चलो आ जाओ थोड़ा समझा देते हैं। माना अभिक्रिया, एक अभिक्रिया मान के चलते हैं, समझना बहुत थोड़ा सा टफ लगेगी, थोड़ा सा इजी लगेगी, ठीक है। माना अभिक्रिया कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी एरो कैपिटल सी प्लस कैपिटल डी है, ठीक है। चलो इसकी मात्रा क्या है, इसकी मात्रा स्मॉल ए, इसकी स्मॉल डी, इसकी स्मॉल सी, इसकी स्मॉल डी है, ठीक है, समझना। तो प्यारे बच्चों अब जरा जरा जल्दी जल्दी जरा आप फार्मूले बना दो, जरा जरा जल्दी जल्दी एक फार्मूले बना दो, थोड़ा और मजा आ जाएगी। थोड़ा पानी पीते हैं और मजा आएगी, हल्का सा पानी पी लेते हैं, हल्का सा पानी पीने की इजाजत दीजिए। दोनों चलो चलो बताओ जरा, आर ओ ए ऑफ ए, आर ओ ए ऑफ बी, आर ओ ए सॉरी आर ओ ए बोल रहे हैं सॉरी, ए और बी अभिकारक है तो आर ओ डी ऑफ ए बताओ, आर ओ डी ऑफ बी बताओ, ठीक है। ये दोनों उत्पाद है तो आर ओ ए ऑफ सी बताओ और इसका आर ओ ए ऑफ डी बताओ। चलो फार्मूला बताओ सबके सब बताओगे तभी समझ में आएगा। चलो बताओ सर, आरओडी का मतलब रेट ऑफ डिसोसिएशन ए, मतलब ए के विलुप्त होने की दर क्या होगी? ए के डिसोसिएशन मींस विलुप्त होने की दर क्या होगी? आप बोलोगे माइनस का डीए बाई डी होगी। क्या होगी? माइनस का डीए बाई डी। माइनस क्यों लगाया सर? ए है अभिकारक, ये विलुप्त होता है, खत्म होता है। सर बी क्या है? बी भी हमारा अभिकारक है तो इसकी आएगी माइनस का डीबी बाई डी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? माइनस का डीबी बाई डी आ जाएगी। जरा उत्पाद में आ जाओ, ये दोनों उत्पाद है तो आप बोलोगे सर ये डीसी बाई डी आ जाएगी और ये आ जाएगी डी बाई डी। क्या आ जाएगी? अब ये दोनों काहे के होंगे? पॉजिटिव के होंगे, क्योंकि सर ये उत्पाद है तो पॉजिटिव के होंगे, ये रिएक्टेंट है तो अभिकारक के होंगे। आप बताइए जरा, ये बात समझ में आई? अगर आई तो यस सर, नहीं आई तो नो सर। आई, ये दोनों आरओडी क्यों है? क्योंकि सर ये डिसोसिएशन होता है इसका, इसलिए आरओडी है। ये दोनों उत्पाद है, इनका एसोसिएशन होता है, बनते हैं, निर्माण करते हैं, तो ये दोनों निर्माण वाले हैं तो पॉजिटिव के हैं, ये दोनों विलुप्त वाले हैं तो माइनस के हैं। इतनी बात आई हो समझ में तो बताइए। कोई अगर छुट्टी मांगेगा ना मुझसे तो जान लेना कल से गाना नहीं सुनाऊंगा। नहीं आया? चलो अब आराम आराम लिखते हैं, कोई जल्दी थोड़ा ना है चैप्टर में, आओ फिर से लिखते हैं।
ए क्या है, ऐसे चलो हिंदी में लिख लेते हैं। ए के विलुप्त होने की दर, ए के विलुप्त होने की दर, चलो लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं। बी के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर, सी के निर्माण की दर, समझते जाना, और डी के निर्माण की दर। चलो अब बताओ जरा, अब सब समझ में आ रहा है भैया? ए और बी अभिकारक है तो विलुप्त हो जाएंगे, बी सी और डी उत्पाद है तो निर्माण हो जाएगा। तो सर ये क्या होगा? ये होगा आरओडी, ये भी होगा आरओडी, रेट ऑफ डिसोसिएशन। ये दोनों होंगे आरओए, क्या होंगे? आरओए, रेट ऑफ एसोसिएशन। यस सर, ये ए का है तो ए होगा, बी का है तो बी होगा, सी का है सी होगा, डी का है डी होगा। सर चलिए आप जरा बता दीजिए, आपने कहा अवकलन वाला लेना है, औसत वाला नहीं। औसत जो होता है लंबे समय के लिए होता है ना, हमको लंबे समय की अभिक्रिया के लिए अध्ययन नहीं करना है, हमको ऐसी अभिक्रिया का अध्ययन करना है जिसका समय कम लगे। पढ़ाया था ना मैंने कल, बताया था ना कि मुझे ऐसा नहीं कि बहुत लंबा समय लगे उसके लिए मुझे अध्ययन नहीं करना है, मुझे कम समय वाले के लिए अध्ययन करना है, जिसके लिए मुझे कम समय लगे। तो यहाँ तात्क्षणिक वेग है, तात्क्षणिक को लेंगे। तो सर इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डीए बाई डी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? डीबी बाई डी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? डीसी बाई डी हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? डी बाई डी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? डीबी बाई डी हो जाएगा। थोड़ा और नीचे कर देते हैं, चिपक गया एकदम। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी बाई डी हो जाएगा। अब जरा प्लस माइनस बता दो आप लोग, प्लस माइनस बता दो। सर ये आरओडी हैं, डिसोसिएशन वाले हैं, तो ये माइनस के होंगे, ये एसोसिएशन वाले हैं, प्लस के होंगे। तो मैंने सीखा कि चाहे हम आरओए निकालें चाहे हम आरओडी निकालें, उन पर हमारे स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई मतलब नहीं होता, रस समीकरणीय मिति गुणांक का कोई मतलब नहीं होता। 11th में मैंने आपको पढ़ाया था रस समीकरणीय मिति गुणांक क्या होते हैं। मैंने पढ़ाया था अभिक्रिया को संतुलित या संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक या उत्पादों के गुणांक ही रस समीकरणीय मिति गुणांक कहलाते हैं। मैंने कहा था यदि कोई संतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसमें जो अभिकारक या उत्पाद के जो ये गुणांक होते हैं, ये जो गुणांक होते हैं ना, ये जो गुणांक होते हैं ना, इन्हीं को कहते हैं स्टाइकियोमेट्री गुणांक। क्या कहते हैं? स्टाइकियोमेट्री गुणांक। ये भाई नेहा सिंह मत बोलिए कि आरओडी माइनस का आएगा आरओए प्लस का आएगा, मत बोलिए, फिर आप कंफ्यूजन हमेशा रहेंगे। फिर आपसे कोई पूछेगा आरओडी माइनस की आती है तो आप बोल दोगे हाँ आरओडी माइनस की आती है। नहीं, आरओडी बराबर होता भले है माइनस का डीए बाई माइनस का डीआर बाई डी टी, बट आरओडी का मान कभी भी माइनस पे नहीं आएगा। वो तो माइनस जो है वो कमी को बताता है, यहाँ विलुप्त हो रहा है, ये कमी को बता रहा है, ये माइनस सिर्फ कमी को बता रहा है, ये प्लस सिर्फ वृद्धि को बता रहा है, और कुछ यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो सर जरा ये ए बी सी और डी क्या है? स्टाइकियोमेट्री गुणांक है। क्या है? स्टाइकियोमेट्री गुणांक है। भाई आपने कितने बच्चे ऐसे हैं जो लेक्चर देख कर आए हैं, स्टाइकियोमेट्री गुणांक का लेक्चर देख के आ रहे हैं? कोई कहेगा भाई टाइम हो गया तो बहुत जान लेना, कोर्स कैसे खत्म करोगे फिर टाइम पर? मैं तो पढ़ाऊंगा, जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है जा सकता है। क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है, बाद में फिर कल कहोगे सब चले गए थे। नहीं, अच्छा ओके, थैंक यू, ठीक है, सही हो गया ना? डीपी, हाँ यहाँ पर मिस्टेक हुई थी, सही है, ठीक है, चलो थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। तो सर ये और ये मतलब ए बी सी जो ये आपको गुणा वाले अंक दिख रहे हैं ना, ये गुणांक है। अच्छा, अगर कोई मुझे आर ओ आर निकालने के लिए कह देगा कि आर ओ आर निकालिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? आर ओ आर निकालने के लिए कहेगा तो मैं कैसे निकालूंगा? समझना बात को। अगर मुझसे आर ओ आर निकालने के लिए कहेगा तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो ना, चाहे मैं अभिकारक की सांद्रता ले लूं चाहे मैं उत्पाद की सांद्रता ले लूं, बात तो बराबर ही है। यस सर बराबर है। तो आप कहोगे सर यहां हो जाएगा डीए बाई डी टी, यहां हो जाएगा डीबी बाई डी टी, यहां हो जाएगा डीसी बाई डी टी, और यहां हो जाएगा डी बाई डी टी। आपने ही तो कहा कि चाहे मैं रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे मैं अभिकारक की सांद्रता से निकालूं चाहे मैं उत्पाद की सांद्रता से निकालूं, हमेशा वही निकल के आता है। देख लो यहां एग्जांपल में, पीछे आओ, यहां देखो,
यहां पर चाहे मैंने रिएक्टेंट निकाल के देखा तब भी ऊपर 2 आया है, चाहे मैंने प्रोडक्ट निकाल के देखा तब भी 2 आया है। मतलब चाहे मैं रिएक्टेंट से निकालूंगा अभिक्रिया का वेग, चाहे मैं प्रोडक्ट से निकालूंगा अभिक्रिया का वेग, हमेशा वो बराबर ही आएगा, ज्यादा कम नहीं आएगा। तो आपने कहा कि सर यहां पर मैं इन सभी को आपस में बराबर कर सकता हूं, मैं इन सभी को आपस में बराबर कर सकता हूं। ठीक है, आगे आ जाओ। अच्छा देखो सर, ये काहे के होते हैं? माइनस का होते हैं। ये काहे का होते हैं? माइनस का। ये काहे का होते हैं? प्लस का। ये काहे का होते हैं? प्लस का। ये दोनों अभिकारक वाले हैं, माइनस के होंगे। ये दोनों उत्पाद वाले हैं, प्लस के होंगे। जरा थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखो मैंने जब आपको 11th में समझाया था, देखो मैं थोड़ा 11th के बारे में चलता हूं। मैंने जब आपको 11th में समझाया था तो मैंने कहा था ए के मोल बटे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर बी के मोल बटे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर सी के मोल बटे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर डी के मोल बटे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर मैं सबके नीचे इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड मार दूं तो सबके मान बराबर हो जाते हैं। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था, पढ़ाया था। नहीं अगर आपको यकीन होता तो 11th में मैंने बच्चों को पढ़ाया है, जाके रस समीकरणीय मिति गुणांक लेक्चर पढ़ा होगा, 22वां या 23वां लेक्चर होगा, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये बात हमने उनको समझाई थी कि अगर मैं सबके नीचे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड मार दूं तो ये सबके मान बराबर हो जाते हैं। तो बताओ जरा, ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? स्मॉल है, तो मैं इसके नीचे ए से भाग कर दूंगा। इसका क्या है? बी है, तो मैं इसके नीचे बी से भाग कर दूंगा। इसका क्या है? सी है, तो मैं इसके नीचे सी से भाग कर दूंगा। इसका क्या है? डी है, तो मैं इसके नीचे डी से भाग कर दूंगा। तो अगर मैं सब में स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दूं तो सबके मान बराबर हो जाएंगे। अगर मैं यहां पर भी ऐसा करूं कि इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड मार दूं, रस समीकरणीय मिति गुणांक स्टोइकियोमेट्री ऐसे लिख देता हूं। चलो आ जाओ जरा ऐसे। ये क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। बोल देता हूं भैया, देखो ये लो लिख दिया मैंने, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, आपको केवल इस फार्मूले से समझना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा उतना डीपली नहीं जाना है। यदि मैं सबके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड मार रहा हूं, यहां लिख रहा हूं 1/a, बी वाले में 1/b, सी वाले में 1/c, डी वाले में 1/d। ठीक है, यहां लगा दो गुना, यहां लगा दो गुना। ये अगर मैं सब में इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड मार दूं तो सबके मान बराबर आ जाते हैं। यही बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, यही बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, यही बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि मैं अगर सबके नीचे इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड मार दूं तो इन सब के मान बराबर आ जाएंगे। समझ लीजिए एक बार और, फिर आगे बात करेंगे। नहीं, डेरिवेशन है, दो डेरिवेशन है इसमें। बताइए एक बार, समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। समझिए एक बार, ए वाले की में ए वाले से भाग, बी वाले का उसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड, सी वाले का उसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड, डी वाले का उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड। अगर मैं उनके रस समीकरणीय मिति गुणांक में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड मार दूं तो सर ये प्रकार का आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात यहां और आती है प्यारे बच्चों, मैंने ये देखा कि जो ROR है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर निर्भर करता है, मगर चाहे वो ROD हो चाहे वो ROA हो। इसमें जब मैंने निकाला, देखो चाहे मैंने ROD का मान यहां निकाला चाहे मैंने ROA का मान यहां निकाला, मैंने यहां किसी से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं मारा। सवाल लगाते समय ध्यान रखना है कि जब सवाल लगाना तो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड मार के सवाल नहीं लगाना है। जब मैं केवल ROD निकालूं या ROA निकालूं तो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं मारना है। जब मैं उसकी अभिक्रिया की दर निकालूंगा तब मैं उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड मारूंगा। ओके ओके, मैंने क्या कहा, जिन बच्चों को नींद आ रहा है, जिन बच्चों का टाइम हो गया है वो जा सकते हैं, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जितने चाहते हैं कि भाई लेक्चर इंपॉर्टेंट है, टाइम पर कोर्स खत्म करना है, लेक्चर थोड़ा लंबा लेना है तो टाइम पर कोर्स खत्म होगा, थोड़ा और लंबा लेंगे, थोड़ा और मेहनत करेंगे तो और मजा आएगी। ठीक है, केमिस्ट्री लग रहा है थोड़ा हार्ड है, थोड़ा और लंबे लेक्चर होंगे, थोड़ा और मजा लेंगे तो और मजा आएगी। जिनको लगता है कि बस सर हमारा हो गया, हमारा टाइम पूरा, अपने टाइम पर रहते हैं,
मैं बस मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ, तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है पढ़ाना, मैं आगे आपको रोक कर रखूंगा, मेरा जिम्मेदारी है कि आपको रोक के रखना है, इसको समझाना। तो आप रोक के रहेंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब आगे आ जाओ जरा, इसी लाइन को मैं लिखता हूं। देखो मैंने क्या लिखा, नोट करके जरा देखो, नोट करके मैंने लिखा ROA व, ऐसे लिख दो, ROD व ROA का मान स्टाइकियोमेट्री पर निर्भर नहीं करता है। मतलब चाहे वो ROD का मान निकाले, चाहे हम ROA का मान निकालें, उन दोनों के मान हमारे स्टाइकियोमेट्री पर निर्भर नहीं करते हैं। जबकि ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, मैं बोल रहा हूं ROR रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर स्टाइकियोमेट्री पर निर्भर करती है। क्या? स्टाइकियोमेट्री पर निर्भर करती है। समझे? ये बातें थी इसमें कि ROD हो चाहे ROA हो, दोनों के मान हमारे स्टाइकियोमेट्री पर निर्भर नहीं करते हैं, जबकि R और R का जो मान होता है वो हमेशा स्टाइकियोमेट्री पर निर्भर करता है। चलो आ जाओ, इनके सवाल लगाने का प्रयास करेंगे और कुछ सवाल आपको घर के लिए भी देंगे। पहला सवाल देखिए जरा, लगाने का प्रयास करते हैं। दिया है, क्या दिया है जरा आ जाइए, जरा पढ़ते हैं। दिया है A+ का 2B एरो 3C दिया है, ठीक है, के लिए किसी भी क्षण पर C के बनने की दर मींस ROA ऑफ C जो दिया गया है वो 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया गया है। तो उसी क्षण पर निकालना है, क्षण पर A और B के विलुप्त होने की दर मींस ROD ऑफ A निकालना है और ROD ऑफ B निकालना है। समझे सर? C के बनने की दर मींस एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ एसोसिएशन C की दी है, जबकि B के A और B के विलुप्त होने की दर निकालनी है, ROD A की निकालनी है, ROD B की निकालनी है। अच्छा सर, इस सवाल को लगाएंगे कैसे? अच्छा सर, लगाने का प्रयास करेंगे तो लगेगा, क्यों नहीं? आइए जरा सा लगाने का प्रयास करते हैं। कैसे लगाएंगे जरा देखो अभिक्रिया हमारी क्या है? प्यारे बच्चों, A+ का, गड़बड़ हो गई क्या? हाँ, या A+ का 2B एरो 3C है। आराम लगाने का प्रयास करेंगे, लग जाएगा। अब हम जानते हैं दिया क्या है। आपने कहा सर दिया है ROA ऑफ C, हमारा दिया है 2। कितनी दी है? 10⁻2। कितनी दी है? 10⁻2 दी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, एकदम आसान है। अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं dC/dt, हमारा दिया गया है 10⁻2। ठीक है, आराम समझो, जो दिया है वही लिख रहा हूं भैया। यहां दिया है किसी क्षण पर C के बनने की दर, तो आपने कहा सर बनने की दर को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ एसोसिएशन। किसकी? C की। 10⁻2 दी है, तो मैंने कहा ROC अगर C पर किसी क्षण के लिए निकालोगे तो क्या मानोगे? डेल्टा नहीं, D मानोगे, तो dC/dt क्या हो जाएगी? 10⁻2 हो जाएगी। अच्छा सर, हम एक फार्मूला जानते हैं, ROR बराबर क्या होगा, मतलब इस अभिक्रिया के लिए ROR बराबर क्या होगा? मैं बोलूंगा सर dA/dt, मैं बोलूंगा dA/dt बराबर dB/dt बराबर dC/dt। ये मैं बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सर ये का मान माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, ये वाला प्लस का होगा। ठीक है सर, इसके नीचे कितना है? 1 है तो मैं 1/1 लिखूंगा, इसमें 2 है तो मैं 1/2 लिखूंगा, इसमें 3 है तो मैं 1/3 लिखूंगा। समझ में आया? एक बार और समझा दें। मैंने कहा सर इसके पास 1 है तो बटे में 1 लिखा, इसके पास 2 है बटे में 2 लिखा, इसके पास 3 है बटे में 3 लिखा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, बटे में 1 बटे में 2 बटे में 3 लिख दिया। अच्छा सर, अब मैं किसी को भी चाहूं बराबर कर सकता हूं, तो पहले मैं इसका मान निकाल रहा हूं, तो मैंने कहा माइनस का dA/dt बराबर हो जाएगा, प्लस का 1/3 dC/dt। समझना बहुत ध्यान से, मैं सब बराबर है ना,
ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, तो मैं चाहूं किसी को भी आपस में बराबर कर सकता हूं। तो मैंने ए वाले के बराबर में सी वाला ले लिया, ए वाले के बराबर में सी वाला। सर क्या डीसी बाई डी टी प्लस का कैसे हुआ? अरे भैया सी है ना, निर्माण करोगे तो पॉजिटिव की होगी ना, उत्पाद की जो हमेशा आती है वो पॉजिटिव में आती है, अभिकारक की जो आएगी वो निगेटिव में आएगी, तो निगेटिव वो मार्क लगा के लगाओगे ना। अच्छा सर हो गया, आगे लगाइए जरा। माइनस का डी ए बाई डी टी का मतलब क्या है? माइनस का डी ए बाई डी टी का मतलब क्या है? ये है आर ओ डी ऑफ ए। भैया डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी का मतलब क्या होता है? ए के विलुप्त होने की दर, डी ए बाई डी टी मीन ए के विलुप्त होने की दर। पीछे देख लो, ये देखो कहां गया, ये देखो ना, डी ए बाई डी टी क्या है? ए के विलुप्त होने की दर। तो मैंने कहा जो ए के विलुप्त होने की दर आएगी वो आएगी आर ओ डी ऑफ ए। कितनी आएगी? प्लस का 1/3, और डीसी बाई डी टी का मान कितना है? 10 की घात माइनस का 2, तो आ जाएगी 0.33 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2। क्या आ जाएगी? उत्तर आ जाएगा आर ओ डी ऑफ ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.33 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। एक बार और देखिए, मैं इसके लिए पहले स्टाइक्योमेट्री लिख रहा हूं, तो मैंने कहा आर ओ आर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे डी ए बाई डी टी, डीबी बाई डी टी, डीसी बाई डी टी। एकदम आसान से लिख दिया। फिर क्या लिखा? तो मैं साफ करके फिर से लिख देता हूं ना, ये देखो ये वाली लाइन में साफ करके फिर से लिख दे रहा हूं आपके लिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो मैंने कहा क्या होगा ए के लिए? क्या होगा? आपने कहा सर ए के लिए होगा डी ए बाई डी टी। अब भैया ये अभिकारक है ना, तो ये माइनस का आएगा, किसका आएगा? माइनस का आएगा। सर बी के लिए डीबी बाई डी टी होगा। सर ये भी हमारा अभिकारक है, तो ये भी काहे का आएगा? माइनस का आएगा। सर सी हमारा डीसी बाई डी टी है, सर ये हमारा क्या है? उत्पाद है, तो ये हमारा प्लस का आएगा। सर अगर मैं इनके स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट से डिवाइड मार दूं तो सबके मान बराबर हो जाएंगे। सर इसका स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट 1/1 होगा बराबर, इसका स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट 1/2 हो जाएगा, ये 2 ही तो है तो बटे में 2 हो जाएगा, इसका सर बटे में 3 हो जाएगा, सबके मान बराबर हो जाएंगे। अब इस वाले का निकालना है तो इस वाले के बराबर में मैंने सी वाले को ले लिया, आंसर निकल के आ गया। अब मैं चाहे इसके बराबर में चाहे इसके बराबर में ये वाला ले लूं, चाहे इसके बराबर में ये वाला ले लूं, आसानी से निकल के आ जाएगा। चलो आ जाओ लगा लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूं? माइनस का 1/2 डीबी बाई डी टी के बराबर में प्लस का 1/3 डीसी बाई डी टी कर रहा हूं। देखो एक बार फिर, मैं अब इन और इनको बराबर, देखो बराबर लगा हुआ है ना, लगा हुआ है ना, तो मैं इस पूरे मान को इस पूरे मान के बराबर ले सकता हूं। ठीक है, तो मैंने इन दोनों के मान को बराबर ले लिया है, तो इसको क्या बोलेंगे? सर इस 2 को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का डीबी बाई डी टी बराबर हो जाएगा, ये 2 कहां जाएगा? ऊपर, तो ये हो जाएगा प्लस का 2/3 डीसी बाई डी टी हो जाएगा। सर इसे क्या बोलेंगे? डीबी बाई डी टी क्या होती है? सर डीबी बाई डी टी का मतलब रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है। किसकी रेट ऑफ रिएक्शन है? सर बी है, बी हमारा अभिकारक है तो विलुप्त होगा, तो ये दिया है आरओडी ऑफ बी। आरओडी का मतलब रेट ऑफ डिसोसिएशन किसकी? बी की। कितनी आएगी? प्लस का 2/3 गुने 10 की घात माइनस का 2 में इसका उत्तर निकल के आ जाएगा आरओडी ऑफ बी हमारी आ जाएगी सर 0.66 प्लस की आएगी 0.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये मैंने केवल आज एक ही सवाल बताया है, बाकी के सवाल मैं आपको कल बताऊंगा। इस एक सवाल को आप समझने का प्रयास करेंगे, बाकी के सवाल मैं आपको कल जरूर बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा भी। ठीक है, तो ये एक सवाल आपको आज समझना है, आज भर के लिए इतना है। मात्रक कैसे आया? भैया मात्रक तो वही होता है कि भूल गए क्या? मात्रक भूल गए क्या? बताया नहीं था क्या? मोल लीटर इनवर्स नहीं बताया क्या? अच्छा चलो, अच्छा आ जाओ जरा बता देते हैं, देख लेते हैं। अच्छा कहाँ बताना चाहिए? कहाँ गया? चलो अच्छा आ जाओ, यहाँ बता देते हैं। ठीक है, यहाँ बता देते हैं, आ जाओ। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। देखो यहाँ बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा, पीछे जगह होगी। इसका मात्रक
मीन्स अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या आएगा? देखो जरा, सांद्रता का मात्रक क्या होता है? सांद्रता का मात्रक होता है मोल, क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स। ऐसे देख लो, समझ लो, मोल प्रति लीटर, ऐसे मोल प्रति लीटर होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। समझा रहे हूं, पीछे एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है? माइंड से निकल गया स्पीड से लिखते हुए, ठीक है? मुझे लगा कल ही बता दिया था, मेरे माइंड में ऐसा था कि मैंने कल आपको मात्रक बता दिया था। सर सांद्रता क्या है? आपने कहा सर सांद्रता ये वाली है ना, ये, और आपने कहा था इसको बोलते हैं मोलर सांद्रण। क्या बोलते हैं? मोलर सांद्रण बोलते हैं। अब मोलर सांद्रण का मतलब मोलरता, और मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर। तो इसका मात्रक मोल प्रति लीटर, इसका मात्रक सेकेंड हो गया। तो क्या आएगा? इसका आएगा मोल। अब भैया प्रति लीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? लीटर इनवर्स। सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। किसका? अभिक्रिया के वेग। क्या? अभिक्रिया के वेग का जो मात्रक आएगा वो आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फिर से समझा दीजिएगा। सर सांद्रता का मार्क ये बड़ा ब्रैकेट होता है। बड़ा ब्रैकेट को मैंने कल आपको बताया था मोलर सांद्रण कहते हैं। अब मोलर का मतलब होता है मोलरता, पढ़ाया है ना सेकेंड चैप्टर में। मोलर का मतलब मोलरता होता है, और मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। तो आपने कहा जो ये सांद्रता लिखी है इसका मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर, समय का मात्रक हो गया सेकेंड, तो हो जाएगा मोल प्रति लीटर का मतलब ये ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स हो जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो मात्रक निकल के आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आपके दिमाग में एक बात याद आ गई कि जो अभिक्रिया का वेग होता है उसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है? तो फिर आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। ये वाली बात मैंने बता दी है, पीछे नोट कर लीजिएगा। जहां कल चैप्टर एंड किया था वहीं पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है? कल का लेक्चर जहां एंड किया था वहीं पर आप नोट कर लीजिए, ओके? ऐसा नहीं है भैया, मुझे देखो कल जो पढ़ाया माइंड में रहता है, तो मुझे लगा कि कल ही मैंने आपको ये, जब मैंने एंड किया तो मुझे लगा कल ही मैंने आपको ये मात्रक बता दिया, ठीक है? कल का लेक्चर मैंने देखा बट माइंड में नहीं रहा, पढ़ाते वक्त एकदम खो गए, ना पढ़ाने में खो जाते हैं एकदम व्यस्त हो गए उसी में। जब सवाल आया आपने कहा सर मात्रक तो पता नहीं चला, सर मात्रक कैसे आया? मुझे कहा हाँ शायद मात्रक नहीं बताया, तो मैंने आगे पीछे आपको मात्रक समझा दिया है। चाहो तो सबसे लास्ट में लिख लेना, चाहो तो यही आप समझ लेना। सांद्रता का होगा मोल प्रति लीटर, समय का सेकंड, तो हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। जबान पे रटा होना चाहिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो कल क्लास में मुलाकात करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। तो कल क्लास अच्छे से होगी भाई, ऐसे ही लेक्चर चलेंगे। अब 1 घंटे से ऊपर, 1 घंटे 10 मिनट से ऊपर लेक्चर चलेंगे, आप साथ देंगे। और ये जो सवाल आपको मैंने कराया है आज, इसको समझ लेंगे आप। कल आएंगे तो आगे के सवाल और बेहतर तरीके से और किए जाएंगे, ठीक है? तो कल क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे सभी? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बेहतर